अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यमीस्ट होने वाली है, सो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा फॉर अपकमिंग एंड लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो है मेरे चैनल पर जो है न्यू वीडियोज़ आती रहती हैं, सो चेक माई चैनल। एंड आज की रेसिपी है आलू मसाले वाले, किस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमने जो है आलूओं को इस तरीके से पील ऑफ करके वाटर में ऐड कर दिया है। 1 किलो हमारे पास आलू थे और उसके बाद हमारे पास जो है वो 4 टमाटर हैं, उसको हम पील ऑफ करके जो है उसका पेस्ट वाटर ऐड करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद 3 बड़े प्याज हैं, इसको भी हम कट आउट कर लेंगे। उसके बाद मसाले किस तरीके से आपने यूज़ करने हैं, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। स्पाइसेस में सबसे पहले जो है आपने यूज़ करने हैं कलवंजी चुटकी, उसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने ज़ीरा साबुत यूज़ करना है, 1 खाने का चम्मच ही आपने सूखा धनिया पाउडर यूज़ करना है। उसके बाद आपने सौंफ 1 खाने का चम्मच यूज़ करना है। उसके बाद जो है जो 1 छोटी चाय की चम्मच होती है वो आपने यूज़ करनी है। हल्दी, टर्मरिक पाउडर, उसके बाद दादरी मिर्च आपने यूज़ करनी है। 1 चम्मच छोटी ही आपने लाल मिर्च पाउडर यूज़ करना है। उसके बाद जो है आपने चिकन पाउडर जो है वो छोटी चाय की चम्मच यूज़ करनी है 1। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप जो है ½ टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट की जगह पर फिर आप जो है अपनी कनौर की स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। चिकन स्टॉक हाफ जो है करके आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पाउडर यूज़ होगा। और अगर आपके पास जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप जो है वो चिकन सॉल्ट को और वगैरह चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। तो इससे जो है फ्लेवर ऐड ऑन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। सॉल्ट 1 खाने का चम्मच ही यूज़ होगा। और इस तरीके से हमने आलूओं को कटिंग कर ली है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे। उसको मीडियम साइज़ में हमने गोल राउंड में कटिंग शेप काट ली है। उसके बाद प्याज अनियन को भी हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद आपके मेजरमेंट के हिसाब से जो है हमने 2 कप ऑफ ऑयल ऐड करना है। आप जो है नॉर्मल साइज़ का जो कप होता है छोटा, उसका 2 कप हम ऑयल यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हमने प्याज को जो है मीडियम फ्लेम पे हमने जो है इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बीच में आपने जो है 1 कप ऑफ वाटर ऐड कर देना है। और इसके साथ जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर बस 1 मिनट जो है अच्छी तरीके से भून लेना है। उसके बाद जो है आपने इसके अंदर ऐड करना है कुछ भी नहीं, बस इसको ढककर इस तरीके से आप छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है आपने थोड़ी देर बाद जैसे ही आपने देखना है 5 मिनट बाद जो है ऑयल निकल आएगा, पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके होंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भुना जाएगा इसके साथ ही। उसके बाद हमने जो है ज़ीरा ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, कलवंजी ऐड करनी है और उसके साथ जो है हमने अपनी सौंफ ऐड कर देनी है बस। और साथ जो सॉल्ट और चिकन पाउडर हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड कर देने हैं और उसके बाद जो है इसको मिक्स करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया चिकन पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तो कनौर की क्यूब की हाफ जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसके बीच में स्टॉक। अगर वो भी ना हो तो ये स्किप कर सकते हैं इंग्रेडिएंट, ये जो है फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जैसे ही आपने इसको ज़रा घुमाया, इसको जो है भूना थोड़ा सा, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है अपने आलू ऐड कर देने हैं। आलूओं को हम इस तरीके से भूनेंगे, तकरीबन 1-2 मिनट हमने आलूओं को भूनना है। सारे आलू ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको भून रहे हैं उसी के पानी में। उसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब भूनने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है अपने सारे इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस ऐड कर देने हैं जो मैंने आपको बताए थे। मेजरमेंट के हिसाब से जितने आपके आलू हैं उसके हिसाब से जो है हमारे सारे मसाले ऐड हो गए हैं। और उसके बाद हमने जो है अपने टमाटर की प्यूरी ऐड कर देनी है। और टमाटर की प्यूरी हमने रेडी की थी। टमाटर को पील ऑफ करके टमाटर को कटिंग करके ग्राइंडर में डालकर उसके बीच में आपने थोड़ा सा वाटर ऐड करके जो है उसकी पेस्ट रेडी कर लेना है। अब हमारे यहाँ पर जो है ½ टेबल स्पून चाट मसाला यूज़ हुआ है। चाट मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नेशनल का और जो भी आपको पसंद हो, योर चॉइस। चाट मसाला जो है इसका फ्लेवर बनाएगा। और चाट मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो है वो इसको ढककर छोड़ दिया था। और जैसे ही हमने इसको भूनना है तो ये देखें हमारा मसाला भुना गया, ऑयल हमारा इस तरीके से निकल आएगा, यानी कि नीचे मसाला लगना स्टार्ट हो रहा है हल्का हल्का सा। तो इसका मतलब आपका जो है वो मसाला सारा जो है वो भुना गया। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ½ कप ऑफ वाटर ऐड करना है, यानी कि कप हो तो 1 पूरा और अगर ग्लास होगा तो ½ ग्लास, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लो फ्लेम पर छोड़ देना है ताकि हमारे आलू जो है वो गल जाए अच्छे तरीके से। अब हमने जो है ढक्कन उठाकर 5 मिनट बाद जिसको देखना है उसके अंदर जो है हमने ग्रीन चिलीज़ हमने 3 to 4 जो है कटिंग करके डाल दी है। अगर आपकी चॉइस है आप कोई भी कटिंग की शेप में काट के जो है वो ऊपर
ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دہی جو ہے ہم نے ہاف کپ آف یوگرٹ یوز کی ہے، اس کو ہم ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ اب ہم نے جو ہے ڈھکن نہیں رکھنا، بس اس کو جو ہے ہم نے میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے تاکہ دہی کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے، مسالہ ریڈی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے آلو مسالے والے جو ہیں مزیدار سے ریڈی ہو گئے تھے۔ جب آپ نے کھانا ہے تو ٹاپنگ کے اوپر جو ہے آپ لیمن جوس جو ہے وہ ڈال کر جو ہے اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ سو یہ آپ کے جو ہے پیٹ کی پرابلمس بھی اس سے دور ہوں گی، اور سونف تو آپ کے پیٹ کے لیے بیسٹ ہے۔ سو آج کی ویڈیو یہیں پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے کہ آلو مسالے والے اس طریقے سے بنانے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ کے کویسچنس ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی کمپلیٹ گائیڈ اور ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، سبسکرائب مسٹ کیجیے گا۔ اگر سانس ہونے کی وفا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی گائیڈ کے ساتھ اور یہ مسٹ ویڈیوز کے ساتھ۔ تو اتنی دیر کے لیے ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ یور فیملی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے، سی یو سون۔